सूरह राअद से एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, लिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान में जो भी है वो अल्लाह को सजदा कर रहा है। अल्लाह सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जिसे सजदा हो रहा है वो ये कह रहा है कि लिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान में जो भी है वो खुदा को सजदा कर रहा है। तौअन व करहन, कोई चाहते हुए कोई न चाहते हुए। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हर कोई कर सजदा रहा है, कोई चाह के सजदा कर रहा है, कोई ना चाह के सजदा कर रहा है, कोई अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, कोई उसकी मर्ज़ी से कर रहा है, हर कोई उसे सजदा कर रहा है। और फिर उसने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें शक हो कि कोई मुझे सजदा नहीं कर रहा तो ज़रा गौर करो, ज़िलालुहुम बिलग़ुदुव्वि वल इसाल, अपने साए पे नज़र करो, वो सुबह भी हमें सजदा करता है, वो शाम में भी हमें सजदा करता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अपने साए पर निगाह करो, वो सुबह भी हमें सजदा करता है, वो शाम में भी हमें सजदा करता है। सूरज मशरिक़ से तलू होता है तो वो मगरिब में सजदे में चला जाता है, जब सूरज मगरिब की जानिब जाता है तो वो मशरिक़ में सजदे में चला जाता है। कायनात में जो भी है वो खुदा को सजदा कर रहा है, हर कोई कायनात में। बल्कि यहाँ पे ज़विल अकूल की ज़मीर है, मन फिस समावाति वल अर्ज़। खुदा फरमा रहा है जो भी अक्ल रखता है मुझे सजदा करता है। अल्लाह अकबर, यानी अक्ल की दलील ही यही है। सलामत है या अली, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मैंने एक मंजिल की तरफ लेके जाना है, बस आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ सफ़र करते रहें ताकि उस मंजिल की तरफ अपने दोस्तों को ले जाऊं। हर एक कायनात में खुदा का दावा है कि मुझे सजदा कर रहा है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। तुम्हारा साया भी मुझे सजदा करता है, सुबह भी करता है, शाम को भी करता है। हमारे यहाँ उम्मत मुस्लिमा के दरमियान एक कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से एक दूसरे पर शिर्क के अक्सर फतवे लगाए जाते हैं। याद रखिएगा, शरीयत इस्लाम में सजदे की दो किस्में हैं। तवज्जो मेरे शिया सुनी दोस्त, सजदे की दो किस्में हैं। इन दो सजदे की किस्मों को न समझने की वजह से लोग एक दूसरे पर शिर्क का फतवा लगाते हैं। कहीं किसी की पेशानी ज़मीन पे रखी हुई देख ली तो आ गया फतवा कि मुशरिक हो गया है, शेख कर रहा है, खुदा के अलावा किसी को सजदा कर रहा है। याद रखिएगा, सजदे की दो किस्में हैं। एक किस्म है सजदे की इबादत का सजदा। तवज्जो फरमाइएगा, एक सजदे की किस्म क्या है तो गिरजा जी इबादत का सजदा। दूसरे सजदे की किस्म है ताज़ीम का सजदा। तवज्जो 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 मेरे चिया सुनी दो, ये दो अकसाम है सजदे की, एक इबादत का सजदा, एक ताज़ीम का सजदा। एक इबादत का सजदा और एक ताज़ीम का सजदा। अगर ये दो किस्में जहन में आ गई तो जो कायनात में पहला झगड़ा हुआ था वो झगड़ा हुआ ही ताज़ीम के सजदे पे था। सलामत रहे, मौला आपको जिंदगी अदा सो, मौला आपको अता फरमाए। कायनात का जो पहला झगड़ा हुआ था वो झगड़ा हुआ ही ताज़ीम के सजदे पे था। वो जो सजदा जिसे करने का हुक्म आदम को दिया गया था कि आदम को सजदा करो, वो सजदा ताज़ीम का सजदा था। मैं अभी अगर इजाजत हो तो कुरान से चंद आयतें दोस्तों के सामने पेश कर दूं, अगर नहीं दिल तो मौजू बदला लेते हैं। अच्छा हाँ, इन चीज़ों को ख़ास तौर पर नौजवानों के जहनों में बैठना बड़ा ज़रूरी है। हम उस दौर में गुजर रहे हैं कि जहां तूफान सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से तूफान उठ रहे हैं, अंदर से तूफान उठ रहे हैं। इसलिए हम अंदर से बंद नहीं बांधेंगे तो बाहर वाला तो दूर की बात है। पहले ज़रूरी है कि हम अपने नौजवानों के अज़ान को बिल्कुल वाज़े करके रखें। इसलिए मैं जितनी तकरीर आज के दौर में कर रहा हूँ, किसी जगह, वैसे तो मेरी पूरी ज़िंदगी का वतीरा यही है कि मैं कभी ना मजमे की खुशनुदी के लिए तकरीर करता हूँ, ना बानी की खुशनुदी के लिए तकरीर करता हूँ। सारा जहान नाराज़ हो जाए मेरी बला से, सारा जहान खुश हो जाए, उनकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे सारी ज़िंदगी परवाह सिर्फ उनकी रही है जिनका खाता हूँ। हाँ हाँ, जिनका खाता हूं बस परवाह उन्हीं की रहती है। बाकी सारा जहान नाराज हो जाए मुझे परवाह कोई नहीं, क्योंकि मेरा रिज़्क़ आता है वाली नजफ की नालैन के नीचे से। हाँ, जब वो देना चाहे तो फिर रोक कोई नहीं सकता, और अगर वो रोक लें तो फिर किसी का बाप भी रिज़्क़ दे नहीं सकता। सजदे की दो किस्में, एक है इबादत का सजदा, एक है ताज़ीम का सजदा। तवज्जो मेरी जानिब रहे, एक सलवात पढ़े बाबा बुलंद आले।
एक इबादत का सजदा, एक ताजीम का सजदा। जो पहला झगड़ा था वो झगड़ा हुआ ताजीम के सजदे पे था। वो किस जगह किस पे था? ताजीम के सजदे पे। सूरह स्वाद से कुछ आयतें अपने दोस्तों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, इन्नी खालिकुन बशरुम मिन तीन व इज़ा सव्वैतहु व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। इरशाद हुआ, मैं मट्टी से बशर बनाने लगा हूँ। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। इन्नी खालिकुम बशरुम मिन तीन, मैं मट्टी से बशर बनाने जा रहा हूँ। व इज़ा सव्वैतहु, जब मैं इसे संवार लूँ। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाइएगा। व इज़ा सव्वैतहु, जब मैं इसे संवार लूँ। बंदा अपनी तख्लीक को संवारे बगैर नहीं चाहता, ये तो खालिक की तख्लीक है। इज़ा सव्वैतहु, जब मैं इसे संवार लूँ, मुझे पूरी तवज्जो चाहिए आपकी। जब मैं इसे संवार लूँ, व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, और फिर जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूँ। फ़क़ऊ लहू साजिदीन, फिर इसे फौरन सजदा करना। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। लेकिन मैं जिस बात में जियो यार, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मेरा सफ़र है इंशाअल्लाह, आप मेरे साथ सफ़र करते चले जा रहे हैं। जो गौर करने की बात है, मैं सारे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में जहाँ जाता हूँ ये कहता हूँ, ये कुरान गौर करने के लिए आया था, याद करने के लिए नहीं। ये हाफिज बनाने नहीं आया था, आलिम बनाने आया था। हाँ, लोगों ने हाफिज बनाना शुरू कर दिए, उलमा से दूर होना शुरू हो गए। आयत पे गौर कीजिए, अल्लाह ने कहा, मैं मट्टी से बशर बना रहा हूँ, जब सवार लूँ, फिर रूह फूंक दूं और अपनी रूह। नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, मुतकल्लिम का सीगा है, जब मैं अपनी रूह फूंक दूं। फ़क़ऊ लहू, फिर इसे सजदा करना। यानी ये नहीं फरमाया बशर बना रहा हूं सजदा करो, नहीं। बशर सवार रहा हूं सजदा करो, नहीं। जब मैं रूह फूंक दूं फिर सजदा करना। इसका मतलब यह हुआ सजदा बशर को नहीं, रूह को है। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, सजदा बशर को नहीं है, वरना अल्लाह फरमाता मैंने बशर बना दिया सजदा करो, मैंने सवार दिया सजदा करो। नहीं फरमाया इज़ा नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं अपनी रूह फूंक दूं। इज़ा नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं रूह फूंक दूं तो फिर इसे सजदा करना। इसका मतलब सजदा उस बशर को नहीं था, सजदा उस रूह को था, जो रूह आदम में फूंकी गई। जब मेरे मौला से पूछा गया, मौला वो रूह कौन सी थी जिसकी वजह से आदम को सजदा किया गया, तो उस वक्त अली ने इरशाद फरमाया, अना रूहुल्लज़ी नुफ़िख़ फी आदम, वो जो आदम में रूह फूंकी गई थी वो मैं अली था। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमा। जियो या अली, वो जो रूह फूंकी गई थी वो मैं अली इब्न अबी तालिब था। जब ये रूह फूंकी जाए, इसका मतलब सजदा वजूद आदम को नहीं, सजदा उस रूह को था जो रूह आदम में फूंकी जा रही थी। और अली कह रहे हैं वो रूह मैं हूं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो रूह या अली, वो रूह। अच्छा, एक नुक्ता मेरे सामने आ गया, अगर आप शामिल हैं, बिस्मिल्लाह। सजदा उस रूह को था जिस रूह को आदम में फूंका गया। मैंने एक दफ़ा कभी एक मौलवी साहब से बहस हो रही थी, और मैंने बहस करते हुए ये कहा कि अगर शैतान आज आदम को सजदा कर ले तो क्या उसका सजदा कबूल हो जाएगा? वो मौलवी साहब गुस्से में आ गए, कहने लगे नहीं कबूल होगा। मैंने कहा क्यों? हमारी उर्दू ज़बान की कहावत है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। कल नहीं किया, आज कर ले, सजदा ही करना है, आज सजदा कर ले। उन्होंने कहा शायद तुमने आयत गौर से नहीं पढ़ी। खुदाबंद आलम ने इरशाद फरमाया, व इज़ा नफ़ख्तु फीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं रूह फूंकूं तो सजदा ना करना, फ़क़ऊ लहू, फौरन सजदा करना।
हज़ार मोहतरम, कऊलहू से पहले फे लगी हुई है। इस फे का मतलब है फौरन सजदा करना, फौरन सजदा करना। और दूसरी जगह भी यही फरमाया, व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू, जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, फसजदू, उन्होंने फौरन सजदा किया, फौरन सजदा किया, बिला फासिल सजदा किया। तो अब जिसने बिला फासिल किया था उसका कबूल हो जाएगा, और जिसने बिला फासिल नहीं किया उसका सजदा फिर सारी जिंदगी करता रहे, फिर कबूल नहीं होता। मैंने कहा ये बिला फासिल तू कहां से लेकर आया? उसने कहा जो फे लगी है, इस फे का मतलब बिला फासिल होता है। मैंने कहा तुझे आयत की फे समझ में आ गई जब मोहम्मद ने कहा था मन कुंत मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। अल्लाह अकबर। जी सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जियो या अली, जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। हुसैन की माँ इज्जत अता फरमाए। या अली, मुस्तफ़ा का कलम जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। मुस्तफ़ा अगर यही कह देते मन कुंत मौला हो हाज़ा अलीयुन मौला, जुमला फिर भी पूरा था, लेकिन मुस्तफ़ा ने हाज़ा से पहले फे लगाई ताकि दुनिया को जब कुरान की फे समझ में आए तो हदीस की फे भी समझ में आ जाए और इन्हें पता लगे अली बिला फासिल मौला है। अल्लाह अकबर। जियो सलामत रहो, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। ये बिला फासिल मौला है। वाइज़ा नफ़ख़्तु, मौला सलामत रखे, वाइज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं रूह फूंक दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, फिर फौरन सजदा करना, फिर फौरन सजदा करना। और अगली आयत भी यही है, फसजदुल मलाइकता कुल्लुहुम अजमऊन, फौरन सजदा किया तमाम फरिश्तों ने बाजमात। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया उस पर तवज्जो नहीं फरमाई आपने। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, अजमाऊन बाजमात। फसजदुल मलाइकता कुल्लुहुम अजमाऊन, बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि नतीजा पहुँच जाए। तमाम फरिश्तों ने बाजमात सजदा किया। इसका मतलब अल्लाह चाहता है 14 को सजदा भी बाजमात हुआ करे। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। 14 को सजदा भी बाजमात, और ये मजलिस में बैठे हो यही बाजमात सजदा है, यही बाजमात सजदा कहलाता है। सजदुल फसजदुल मलाइकता कुल्लुहुम अजमाऊन, तमाम फरिश्तों ने बाजमात होकर सजदा किया, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। अबा अस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया और वो था ही काफिरों में से। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। जो पहुंच गए उन्हें मेरी तरफ से वाह है, जो नहीं पहुंचे उन जवानों को साथ लेके चलना चाहता हूं। वो था ही मेरे, हाँ यहीं पे आ रहा हूं, वो था ही मेरे अल्लाह था कब काफिरों में से? जो शैतान के सजदों की कम अज कम मुद्दत है वो है 6000 साल, कम अज कम, वरना 6 करोड़ की रिवायत भी मौजूद है। 6 करोड़ साल सजदे करता रहा। कायनात का कोई जर्रा ऐसा नहीं जहां पेशानी रख के उसने अल्लाह को सजदा न किया हो। इतने सजदे किए, इतने। अच्छा फिर आम सजदे नहीं, पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, कबूल सजदे। आम सजदे नहीं थे, कबूल थे। कबूल मैं क्यों कह रहा हूं? कबूल थे तो रैंक बढ़ रहा था। नहीं तवज्जो फरमा रहे। एक बच्चा 5वीं में पास होता है तो 6ठी में जाता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। एक फौजी अफसर की मेहनत कबूल होती है तो कप्तान से मेजर बनता है, मेजर से कर्नल बनता है, कर्नल से ब्रिगेडियर बनता है। कबूल हो रही है तो फिर तरक्की हो रही है। वो जिन्नों में से था, तरक्की करके फरिश्तों में चला गया। तवज्जो है, फरिश्तों में भी फरिश्तों का उस्ताद बन गया। सारा कुछ कबूल हो रहा था तो रैंक बढ़ रहा था। और अल्लाह कह रहा है ये था ही काफिरों में से। मेरे अल्लाह काफिरों में से कब था? तुझे कबूल सजदे करता था तो बैद नहीं कि आवाज आएगी जो मेरी हुज्जत को ना छुके मैं उसके सजदों को कुफ्र बना देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला इज्जत अता फरमाए।
जियो या अली, जो मेरी हुज्जत को ना झुके मैं उसके कबूल सजदों को कोफर बना देता हूँ। यहाँ कुछ लोगों को, हमारी कितनी उम्रें हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, इतनी ही है ना, 100 साल के सजदे लेकर, और वो भी वो सजदे जिनके बारे में पता नहीं कि कबूल है या नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे, वो सजदे जिनका पता ही नहीं कबूल है या नहीं, वो लेकर तू अली के मुकाबले में खड़ा है। अल्लाह हजारों साल के सजदे आदम अली की रैयत है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। उसके सामने या अली, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। था ही काफिरों में से, था ही। अच्छा, मैं एक मंजिल पे आया हूं, यहां पे एक बात इस जगह तक जहन में रखिएगा, सजदा उस नूर को है जो आदम की पेशानी में है, सजदा उस रूह को है जो आदम में फूंकी गई, जो आम नहीं अल्लाह की रूह है। हाँ, खुदा ने फरमाया है रूह ही मेरी रूह है, और अली कह चुका है वो रूह मैं हूं, वो रूह मैं हूं। अब बस यहाँ पे अब ख्याल रखिएगा, रूह जिंदगी की वजह होती है, रूह निकल जाए जिंदगी खत्म हो जाती है। दीन से अली को निकालेगा, दीन मुर्दा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, जियो सलाम या अली, जिंदगी दराज हो, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। यहाँ पर यहाँ एक जगह पर अपने सुनने वालों को लेके आना चाहता हूं। खुदा बड़ी अच्छी तरह जानता था कि शैतान ने सजदा क्यों नहीं किया। खालिक है, अला कुल्ले शैइन अलीम है, हर चीज को जानने वाला है। उसे पता था शैतान ने सजदा क्यों नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने शैतान से पूछा ताकि बात ऑन रिकॉर्ड आ जाए, कल मुल्ला बच के ना निकले। समझो फरमाइएगा। हाँ, पूछा शैतान से, मा मना का अंतस्जुदा लिमा खलकता बेजदैया, तुझे उसको सजदा करने से किसने मना किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे या अली। सूरज 7 जाके देख लीजिएगा, तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों। एक मिसाल से अपनी आपकी ज़बान में तर्जुमा करूं इसका तर्जुमा ये है, आदम को सजदा नहीं करना था, ना करता, मेरे हाथों का हया तो करता। हाय हाय, पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। उसे सजदा करने से किसने मना किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से। मैं रुक रुक कर नतीजे देने का आदी हूं, यहां पे भी एक नतीजा लेती जाए मेरी जवान नस्ल। मैं यहां से उठूं, इधर से गुजरूं, यहाँ पे जवान बच्चे बैठे हुए हों, उनमें से कोई परवाह ना करे कि कौन गुजर गया। तौकीर शाह जी उठे, उसके पास जाएं उन बच्चों के, और उन्हें जाकर कहें कि तुमने बाकिर नकवी की ताजीम क्यों नहीं की जबकि वो जाकिर हुसैन था। नहीं, तवज्जो फरमाई, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। तुमने ताजीम क्यों नहीं की जबकि वो जाकिर हुसैन था। इसका मतलब बाकिर नकवी एक आम आदमी होता, लोग ताजीम न करते, कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्क पड़ गया उस निस्बत की वजह से जो निस्बत इन्होंने बयान की, यानी जो निस्बत बयान हुई है, असल ताजीम की वजह वो निस्बत है, मैं नहीं।
मैं नहीं, वो निस्बत ताज़ीम की वजह से। यही अल्लाह कह रहा है, तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया जबकि मैंने इसे अपने दोनों हाथों से बनाया। यानी आदम को करता ना करता उसे सजदा जरूर कर लेता। जिसे यदुल्लाह ने मस किया है, इसका मतलब जिसे यदुल्लाह मस कर ले। यहाँ हमारा अगर कोई मातमी अलम के सामने पेशानी टेक दे तो मुल्ला फतवा लगाता है कि शिर्क हो गया है। और मेरे भाई, जिसे यदुल्लाह मस कर ले वो सजदे के काबिल हो जाता है। जिसे एक दफा मस करे वो सजदे के काबिल है। और इस अलम को तो अल्लाह जाने यदुल्लाह कितना अरसा उठा के फिरता रहा है। अल्लाह जियो जियो या अली, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जियो या अली, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। इसे तो यदुल्लाह उठा के फिरता रहा है। इसे तो यदुल्लाह ने सिर्फ मस नहीं किया, सीने लगाए रखा है। हाँ, तुझे किसने, परेशान तो नहीं हो गया, तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। जो शैतान ने जवाब दिया वो मेरी उस बात की दलील है जहां से मैंने तकरीर शुरू की कि ये सजदा ताज़ीम का था। ये सजदा किसका था? खुदा ने पूछा तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। शैतान ने जवाब दिया। तवज्जो, शैतान का जवाब कुरान ने नकल किया। शैतान ने कहा खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे आग से बनाया है। व खलक़तहू मिन तीन, उसे तूने मट्टी से बनाया है। अना अफजल मिन्हु, मैं उससे अफजल हूँ, मैं उससे अफजल हूँ। अब ख्याल रखिएगा, जहाँ अफजल व मफजूल का मामला आए वहाँ इबादत नहीं ताज़ीम होती है, वहाँ इबादत नहीं ताज़ीम। लेकिन अब यहाँ पर इस जवाब पर शैतान को कहा गया निकल जा, तू लानती है। इस जवाब पर तवज्जो, ये जो जवाब उसने दिया कि मुझे आग से बनाया, उसे मट्टी से बनाया, इसलिए मैं अफजल हूँ, इस जवाब पे उसे कहा तू लानती है। इससे पहले सिर्फ कहा था काफिर है, अब कहा तू लानती है और निकल जा। पहले निकाला नहीं, सजदे के इनकार पर निकाला नहीं, निकाला इस जवाब पर कि निकल जा, तू लानती है, कयामत तक लानती रहेगा। वजह क्या है? दो गलतियां की शैतान ने। पहली गलती यह थी कि उसने आग को मट्टी से अफजल समझा। तवज्जो जाने मोहतरम, उसकी पहली मंतकी दलील कि उसने ये गलत कहा यह है आग मट्टी को खा जाती है। आप यहां किसी फैक्ट्री में चले जाएं, वहां पे आपको बाल्टियां लटकी हुई नजर आएंगी, उनमें मट्टी डली हुई होगी, उनके बाहर लिखा होगा फायर फाइटिंग। इसका मतलब जहां आग लगी है मट्टी डालो, मट्टी आग को खा। आपके गुजरात की मशहूर कहावत है मिट्टी पाओ, नहीं तवज्जो फरमा रहे, वो यहीं से है कि जलती हुई आग को मिट्टी डाल दे, वो बुझ जाएगी। तुराब आग से अफजल है। शैतान ने आग को तुराब से अफजल कहा। अल्लाह ने कहा शैतान तेरी पहली गलती यह है कि तूने अपने आप को तुराब से अफजल समझा। अब तू लानती है। जो अपने आप को तुराब से अफजल समझे अल्लाह उसे लानती बना देता है। तो जो अबू तुराब के मुकाबले में आए, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जियो, वहां पे हमारी खुली हुई निशानियां हैं, इसलिए जो वहां जाए वो सिर्फ चक्कर लगा के ना आए। जो चक्कर लगा के आता है वो चक्कर खा के आ जाता है। तवज्जो है मेरे दोस्तों की। इसी तरह जो नजफ जाए, जो करबला जाए, सिर्फ हो के ना आए। वहां पे निशानियां हैं। जो अमल करे, जो ज़ियारत पढ़े, उसके बारे में जिसके साथ गया है उससे पूछे कि मुझे बता मैं क्या कह रहा हूं, ये लफ्ज क्या है जो मैं बोल रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ क्या है। मेरे मौला के हरम के सरहाने, जो मेरे मौला की जरी है, उस जरी में मेरे मौला अकेले नहीं, दाईं तरफ हजरत आदम है, बाईं तरफ हजरत नूह है, दरमियान में अली है,
अली कहते ही उसे हैं जिसके प्रोटोकॉल में दो दो नबी रहे। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। दाएं आदम, बाएं हजरत नूह। सरी के चारों जानिब महराबे हैं जिन पे गुंबद खड़ा है। मैं मंजर दिखाने की कोशिश करता हूँ। चार महराबे जिन पे गुंबद खड़ा है, उन चारों महराबों में शेर लिखे हैं। जो सरहाने वाली महराब है उसका शेर सुनाता हूँ। जो सरहाने वाली महराब है वहां का बंदा जिसने वो शेर लिखा, वो हजरत आदम को मुखातिब करके कहता है, आदम ये बड़ी इज्जत की बात है कि तू अबुल बशर है। बड़ी इज्जत की बात, तू अबुल बशर है, तमाम इंसानों का बाप है, लेकिन ये फख्र इंसानों के सामने करना, यहाँ ना करना। हाय हाय, अल्लाह अकबर, तेरा बड़ा फख्र है कि तू इंसानों का बाप है, लेकिन ये फख्र इंसानों के सामने करना, जहां तू है यहाँ पे ये फख्र ना करना, क्योंकि तू तुराब का बेटा है और तेरे पहलू में तुराब का बाप है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको दादा। यार जो तुराब से मुकाबला करे अल्लाह उसे लानती बना देता है। शैतान का दूसरा कसूर, मैंने मंजिल पे जाना है, शैतान का दूसरा कसूर, पहला ये उसने खुद को तुराब से अफजल समझा। उसका दूसरा कसूर ये है उसने जाहिर पर नजर की, बातिन को नहीं देखा। नहीं तवज्जो फरमाई। अल्लाह ने क्या कहा था, बशर बना रहा हूं मिट्टी से, लेकिन सजदा इसे नहीं। सजदा जब रूह फूंक दूं तो उस रूह को सजदा करना है। तूने आदम का मिट्टी का जाहिर नहीं देखना था, तूने उस निस्बत को देखना था जो आदम के अंदर उतर गई। तूने जाहिर को देखा, निस्बत को नहीं देखा, इसलिए तू लानती हो गया है। इसलिए हम भी कहते हैं जो कपड़ा देखते हैं निस्बत नहीं देखते वो लानती हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, सलामत जियो यार, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। बस नतीजों की तरफ आगे बढ़ूं। अब ख्याल रहे, जहां जहां ये रूह है वहां सजदा है, और जो वो रूह जब उस मंजिल से आगे निकल गई तो पिछली मंजिल को फिर सजदा। मैं दलील पेश करता हूं आपके सामने। आज आदम की कब्र को सजदा नहीं, क्योंकि वो रूह सफर कर गई है। अब जहां जहां वो रूह जाएगी वहां वहां सजदा होता रहेगा। अगर मैं सारा सिलसिला पढ़ूं आदम से लेकर अपने नबी तक तो शाम इसी में हो जाएगी। मैं सिर्फ एक मंजिल पढ़ता हूं। मेरे रसूल के दादा का नाम है जनाब अब्दुल मुत्तलिब। तवज्जो मेरे शिया सुनी दोस्त, कौन? जनाब अब्दुल। चले एक लफ्ज इनकी शान में कह दूं ताकि दुनिया वालों को खबर हो जाए ये आम लोग नहीं थे। हाँ हाँ, ये आम हस्तियां। मुर्रखीन ने लिखा कि ये भी रसूल के दुनिया में आने से बहुत पहले की बात है। यमन का एक काफिला खाना काबा के करीब से गुजर रहा था। उस काफिले में एक बच्चा था जिसे एक ऊंट पे बिठाया हुआ था। उस बच्चे ने खुद को खड़े ऊंट से गिराया और दौड़ता हुआ आया और उसने काबे का गिलाफ पकड़कर खुदा से इल्तिजा करना शुरू की, मेरे अल्लाह, मेरा ताल्लुक इस काफिले वालों से कोई नहीं, ये मुझे अगवा करके लेके जा रहे हैं, मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे इनसे निजात दे, मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। काबे का गिलाफ पकड़ के काबे को का रहा था, मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। इल्तिजा अल्लाह से कर रहा था। अब्दुल मुत्तलिब का हाथ उसके कंधे पे आया, बच्चे मुझे देख, मैं मदद करूं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, मदद अल्लाह से मांग रहा था। कहा मैं तेरी मदद करूं। बच्चा भी बड़ा होशियार था, उसने पीछे देख के कहा आपसे नहीं मांगी। तवज्जो, मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूं। अब्दुल मुत्तलिब का जुमला सुना जब उसने कहा मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अना मिन अहलिल्लाह, मैं अल्लाह के अहल में से हूं। हाय हाय, अल्लाह अकबर। नहीं तवज्जो कर भाई। ओ मेरे भाई, तुम उन हस्तियों को बड़ा अजीम मानते हो जो अहले बैत नबूवत है। अब्दुल मुत्तलिब कह रहा है मैं अल्लाह का अहल हूं। हाय हाय, मैं अहल अल्लाह हूं। और फिर इरशाद फरमाया, उस बच्चे ने फिर कहा
मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ। फरमाया अना काशिफुल करबे लिकुल्ले मन दआ इल्लल्लाह फी बैतिही, जो भी अल्लाह के घर में अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह की जगह उसकी मुश्किल कुशाई मैं करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की जगह मुश्किल कुशाई मैं करता हूँ। ये अब्दुल मुत्तलिब, एक वाक़या आपने सुना होगा, सजदा ना भूलना, बस नतीजों पे जा रहा हूँ। अबराहा का वाक़या कुरान मजीद में सूरह फील पूरी मौजूद है। हाथियों का लश्कर लेकर यमन से आया था काबे पे हमला करने। 1 लाख से ज्यादा का लश्कर था जिसे लेकर वो हमला करने आया था। इसने आते हुए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊंट अपने कब्जे में ले लिए। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊंट अपने कब्जे में ले लिए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैं इससे अपने ऊंट छुड़वाऊंगा। तवज्जो, मैं इससे अपने ऊंट। लोगों ने कहा हुजूर अल्लाह का घर है, उसे नहीं छुड़वा रहे, अपने ऊंट छुड़वा रहे हैं। फरमाया ऊंटों का मालिक मैं हूं, घर का मालिक जो है वो बचा लेगा। अल्लाह अकबर। तो घर का मालिक है वो बचा लेगा। पैगाम भिजवाया इब्राहा को कि हम आ रहे हैं अपने ऊंट लेने। सैयदुल अरब आ रहा है, सैयदुल बथा आ रहा है, फख्र अरब आ रहा है। अल्लाह अकबर। उसे भी जब खबर पहुंची तो उसने कहा मैं देखूं तो सही, सैयदुल अरब है। हाँ, जिसके दादा के ये कभी वक्त हुआ तो मैं इस पर भी गुफ्तगू करूंगा। अबराहा ने अपने साथियों से कहा मेरे खैमे का पर्दा हटाओ, मैं देखूं तो सही इतने बड़े लश्कर वाले के सामने जो आ रहा है कितने बंदे लेकर आ रहा है, कितने बंदे लेकर आ रहा है। खैमे का जो पर्दा हटा, सामने से अकेले अब्दुल मुत्तलिब, अकेले अब्दुल मुत्तलिब। साथियों से कहने लगा इतने बड़े लश्कर के सामने अकेला आ रहा है। उन्होंने कहा ये जिस खानदान से है ये लश्करों की परवाह नहीं करते। हाय हाय, ये लश्करों की परवाह नहीं किया करते, ये अकेला मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन ये भी जबरे मशीयत था कि वो अपने खैमे का पर्दा हटाता। ये जो अबराहा था ना, इसका अपना एक हाथी था। एक तो हाथियों का लश्कर था, एक इसका अपना हाथी था। वो सफेद रंग का हाथी था। सफेद हाथी वैसे नायाब होते हैं, फिर ये अजीमुल जुस्सा बहुत बड़ा हाथी था। इसके जो हाथी दांत होते हैं उसके ऊपर इसने हीरे जवाहरात का काम करवाया हुआ था और दुनिया के सामने फख्र करता था कि जैसा हाथी मेरे पास है ऐसा हाथी कायनात में किसी के पास नहीं। सजदा याद रखिएगा, ऐसा हाथी किसी के पास नहीं। ये हाथी उसके खैमे के बाहर कुछ फासले पे बंधा हुआ होता था। अब खैमे का पर्दा उठा हुआ है, सामने से जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं। जैसे ही जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हाथी के सामने से गुजरे, लफ्ज़ तारीखों के यही है, फसजदुल हाथ फसजदुल फील, हाथी सजदे में चला गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह जी यार, फसजदुल फील, हाथी सजदे में चला गया। अपने साथियों से कहने लगा मेरा हाथी है, मुझे तो कभी सजदा नहीं किया, ये इसको सजदे में क्यों चला गया। लोगों ने कहा आदम का सजदा ना भूलना। लोगों ने कहा अभी आएगा तो इसी से पूछ लेना कि हाथी ने क्यों सजदा किया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए, अब्दुल मुत्तलिब को देखकर बादशाह से बैठा ना गया, खड़ा हो गया, ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। यार मैंने तकरीर शुरू कहाँ से की थी। हर कोई सजदा कर रहा है, कोई चाहते हुए, कोई ना चाहते हुए। अब पता नहीं ये नहीं चाह रहा था फिर भी खड़ा हुआ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की ताज़ीम की, अपने पास बिठाया और बिठा के कहने लगा बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये मेरा हाथी है, मुझे सजदा कभी नहीं किया, आपको किस वजह से सजदा किया। ज़ेरे लब मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा उसी वजह से जिस वजह से फरिश्तों ने आदम को सजदा किया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। यार यानी जो नूर और रूह उस वक्त वहां था, आज वो यहाँ है, इसलिए सजदा और मुझे हो रहा है। तवज्जो। और सिर्फ ये तो एक वाकया है, वरना अहले सुन्नत की किताबें भरी हुई है कि जब रसूल का नूर
अपनी आखिरी सर्फ में मुंतकिल हुआ तो हजरत अबू बकर के वालिद रिवायत करते हैं, मैं बाहर से आ रहा था, जैसे ही मेरी ऊँटनी मक्के की सरहदों में दाखिल हुई, ऊँटनी सजदे में चली गई, मैं गिर गया। तवज्जो, ऊँटनी सजदे में चली गई, मैं गिर गया। कहते हैं मैंने अपना चाबुक निकाला और मैंने ऊँटनी को मारना शुरू किया, लेकिन ऊँटनी सर सजदे से नहीं उठा रही थी। कहते जब मैं बहुत चाबुक मार चुका तो मुझे कहीं से आवाज आई, अबू कुहाफा ऊँटनी पे जुल्म न कर, जरा चारों तरफ देख, दरख्त भी सजदा कर रहे हैं, पहाड़ भी सजदा कर रहे हैं, मोहम्मद और अली आने वाले हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। तो ये ताज़ीम का सजदा वहां वहां होगा जहां जहां ये नूर है। इसलिए जब आप ज़ियारत पे जाते हैं हर जगह पेशानी ना रखा करें। ताज़ीम का सजदा मखसूस है उन जगहों के लिए जहां इन 14 में से कोई है, जहां ये नूर होगा। अगर हर जगह सजदा कर लेंगे तो फिर बंदा और बंदा नवाज में फर्क क्या रह जाएगा? नहीं तवज्जो फरमा रहे। वहां वहां सजदा है जहां जहां ये नूर है। लेकिन दूसरा सजदा, बस समेट रहा हूं अपना बयान, दूसरा सजदा है इबादत का सजदा। दूसरा, एक सलवात पढ़े बाबा से बुलंद आले। मेरी हिम्मत नहीं थी जितना मैं पढ़ गया। दूसरा सजदा क्या है? इबादत का सजदा। इबादत का सजदा मखसूस है अल्लाह के लिए। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत हो ही उसी की सकती है जिसकी अली करे। हाँ हाँ, सजदा है ही उसी का इबादत का जिसे अली सजदा करे। किसी आरिफ से किसी बंदे ने आके पूछा था, मुझे कैसे पता लगे कि अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह औलाद देता है, अल्लाह परेशानियों को दूर करता है, अल्लाह तख्लीक करता है, अल्लाह जिंदगी देता है, अल्लाह मौत देता है। उस आरिफ ने उसे कहा, कूफे चला जा, मेंबर अफयस पर अली बैठा होगा, वो रिस्क दे रहा होगा, वो औलाद दे रहा होगा, वो जिंदगी दे रहा होगा, वो मौत दे रहा होगा, तुझे पता लग जाएगा अल्लाह कैसे देता है। उस बंदे ने कहा, हुजूर फिर तो मैं अली को ही अल्लाह मान लूंगा कि सब कुछ वो कर रहा है। उस आरिफ ने कहा, ना ना, अली अल्लाह नहीं, ये सब कुछ करने के बाद जिसे अली सजदा करेगा वो अल्लाह कहलाएगा। अल्लाह अकबर, जिसे अली सजदा करे उसकी इबादत है। इबादत सिर्फ, इसलिए इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। लेकिन खुदा की कसम, इन हस्तियों के साथ अल्लाह का फिर राबता निराला है। नमाज अल्लाह की है ना, क्या नियत करते हो? कुर्बतन, नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। आपने तकबीर कही, ये सजदा वो मकाम है जहां बंदा खुदा से ऐसे जुड़ता है कि हर चीज से बेनियाज हो जाता है। आपने तकबीरतुल एहराम कही, आप कयाम में खड़े हुए, आपने बड़ी दाद दुआ दी। यहां पे बात समझ लीजिएगा, खड़ा हुआ कयाम में जिक्र करना शुरू किया, लेकिन अभी आंखों में सकत है, वो दाएं बाएं देख सकती हैं, आने जाने वाले की खबर हो रही है। दिल घबराया कि आ तो खालिक की बारगाह में गया, लेकिन अभी मखलूक से बेनियाज नहीं हुआ। देख भी सकता हूं, महसूस भी कर सकता हूं। जब दिल घबराया तो रकू में चले गए, रकू में चले गए। थोड़ी सी बेनियाजी हुई, तवज्जो, थोड़ी सी माहौल से बेनियाजी हुई, लेकिन अभी भी दाएं बाएं दिखाई भी दे रहा है, लोगों का आने जाने की खबर भी हो रही है। दिल फिर ना माना तो सजदे में चले गए। अब जब सजदे में गए तो ना किसी आने जाने वाले की खबर है, ना आंखें कहीं दाएं बाएं देख रही हैं। यहाँ एक फिकी मसला अपने जवानों के लिए बयान कर दूं, लेकिन सजदे में जाकर भी हुक्म इलाही ये है, आंखें बंद न करना। सजदे में आंखें बंद करना मना है, वरना नमाज बातिल हो जाती है। सजदे में आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खुली होनी चाहिए। यानी अल्लाह चाहता है सजदे में भी नजर तुराब पर रहे। अल्लाह अकबर, सजदे में भी नजर तुराब पर रहे ताकि बंदा अबू तुराब से बेनियाज ना हो। सजदा किया, अब यहीं पे बस मैं छोड़ रहा हूं अपनी तकरीर। सजदा किया खालिक को, ठीक, किसे किया? अजीब बात है,
कुछ बातें होती है जिनका बंदा खुद लुत्फ लेता है। मैं कह देता हूँ, अल्लाह करे आप भी लुत्फ ले सके। सजदा किया था खालिक को, इबादत की थी खालिक की। जुमले वो पढ़ूंगा जिसे शिया सुनी सारे पढ़ते हैं। सजदा खालिक का किया, इबादत खालिक की। लेकिन इधर सजदे से सर उठाया, सामने कोई नजर आया, हमने कहा अस्सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। नबी पर सलाम, अल्लाह के साले बंदों पर सलाम, यकीन पर सलाम है, मेरे नबी पर सलाम है, 12 इमामों पर सलाम है। अजीब बात है, ढूंढने अल्लाह को गए थे, मिल 14 गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। या अली, ढूंढने रब को गए थे, मिल। यहाँ पे आखिरी जुमला कह के छोड़ रहा हूँ, ये नमाज महशर की रिहर्सल है। ये नमाज क्या है? महशर की रिहर्सल है। महशर में भी तुम ढूंढने अल्लाह को जाओगे, मिलने अल्लाह को जाओगे। अल्लाह ने कोई नहीं मिलना, अली से मुलाकात होनी है, वहां भी अली सामने आएगा। इसलिए खुद इरशाद फरमाया, इन्ना इलैना इयाबहुम व इन्ना अलैना हिसाबहुम। तुमने पलट कर आना भी मेरी तरफ है और हिसाब भी। मेरे जुमले पे आप चुप कर जाते, आपका हक बनता था। ये तुम्हारे मौला का जुमला है, पलट के आना भी मेरी तरफ है, हिसाब भी। जुमला कह दूं और आपसे दुआ ले लूं, हिसाब किसे देना है? हिसाब किसे देना है? अली को। किस चीज का हिसाब? अमाल का हिसाब ना। नमाज, रोजे, हज, ज़कात, यही हिसाब देना है। फिर ख्याल करना क़यामत के दिन ऐसा ना हो आमाल अली को पेश करते हुए सर शर्म से झुका हुआ हो, मौला आमाल तो लाया हूं, इनमें आप ही नहीं है। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत देना। वो अमल लेके जाना जिस अमल में अली हो। अली है तो अमल कबूल है, अगर अली नहीं तो अमल मुंह पे मार दिया जाएगा। दुनिया अली को मान लेती तो अली की बेटियां शाम और कूफा के बाजारों में ना आती।